तो फ्रेंड्स, आज जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर होगा। मैंने कुछ दिन पहले, एक वीक पहले लगभग, इकोनॉमिक्स के जो है पहले चैप्टर को मैंने डिस्कस कर दिया था, और हम लोग यहाँ बहुत ही आसान तरीका से इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स होते हैं तो देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के टाइप्स। तो पहला टाइप जो इकोनॉमिक्स का होता है वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा टाइप्स होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। और हमारा तीसरा टाइप्स और आखिरी टाइप्स होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसी तीन इकोनॉमिक्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं और इसके क्या मुख्य उद्देश्य रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पहला पॉइंट है वो है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जितने सारे रिसोर्सेज है उसको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा ओन्ड किया जाता है। यानी कि इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज्यादा काम करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ही है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इसलिए यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का ज्यादा हस्तक्षेप रहेगा और गवर्नमेंट का थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के बारे में हम समझते हैं। तो मार्केट फोर्सेस दो होता है, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। ठीक है, मार्केट फोर्सेस का मतलब ये समझिए, जैसे कि आप कंज्यूमर हैं, आपने कुछ प्रोडक्ट का डिमांड किया तो उस हिसाब से आपको सप्लाई मिलेगा। ठीक है, और इसमें कोई बाइंडेशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको मार्केट फोर्सेस इस पे इफेक्ट करता है। ठीक है, मार्केट फोर्सेस मतलब मार्केट के डिमांड के मुताबिक ही उसको सप्लाई मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसका फ्री फ्लो होता है। यहाँ पे जो फ्री फ्लो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई फ्री फ्लो है। ठीक है, इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, इसके डिमांड और सप्लाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट हैज लेस इंटरफेरेंस। हाँ, जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट का बहुत ही कम हस्तक्षेप होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें बहुत ही कम हस्तक्षेप करती है। और चौथा पॉइंट है मोर प्राइवेट सेक्टर्स। तो ये लाजमी सी बात है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तभी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। अगर प्राइवेट सेक्टर है फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो गवर्नमेंट कम होंगे, प्राइवेट ज्यादा होंगे। हमारा पांचवा पॉइंट क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि लाभ को और ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, लाभ को ज्यादा से ज्यादा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, लाभ को किस तरह से ज्यादा किया जाए, इसमें सोशल वेलफेयर की बात नहीं हो रही, आप सामाजिक सेवा नहीं करें, आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप अपने लाभ को किसी तरह से भी मैक्सिमाइज कर दें। इससे आपको फर्क नहीं पड़ता किससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या कंज्यूमर के हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी तरह से लाभ को हम मैक्सिमाइज कर ले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, पांचवा है कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब होता है कि कंज्यूमर का यहाँ संप्रभुता होती है। ठीक है, कंज्यूमर किसी तरह का भी डिमांड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है तो कंज्यूमर अपने हिसाब से डिमांड करेंगे, जो भी डिमांड करेंगे उसे सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, लेजर फेयर का जैसा हम बात किए, ये नंबर 2 देख लीजिए आप। लेजर फेयर में इसका मतलब यही होता है फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी कि मार्केट फोर्सेस का फ्री फ्लो होता है। ठीक है, वो जो जो पॉइंट मैंने 2 नंबर समझाया ना, वही है, उसी को लेजर फेयर बोलते हैं। ठीक है, वो आगे का चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आठवां पॉइंट है प्रोडक्ट आर डिजाइन बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है जो भी कंज्यूमर का डिमांड होता है उसके मुताबिक, यानी कि हम जैसा डिमांड करेंगे, हम कंज्यूमर की तरफ से एग्जांपल ले रहे हैं कि कंज्यूमर जो भी डिमांड करेगा उसे वो मिलेगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का यही मुख्य उद्देश्य होता है, चाहे उसका हेल्थ पे कोई कितना भी बुरा असर पड़े इससे कोई मतलब नहीं है, इन्वायरमेंट पे कितना भी बुरा असर पड़े इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी डिमांड किया गया उसको सप्लाई मिलेगा। ठीक है, कंज्यूमर सोवरेनिटी है इसलिए ऐसा होगा ही। देखिए, सब पॉइंट एक इंटरलिंक है, आप एक चीज पकड़ लीजिए, सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 9 नंबर में क्या है, एग्जाम्पल इसका बताया गया, जितने सारे वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जैसे यूएसए वगैरह, ये सारे जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का पहला पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ मार्केट फोर्स। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस होगा, मतलब यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का रिस्ट्रिक्शन रहता है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। आगे वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवेंशन करेगी क्योंकि समाज कल्याण उसका उद्देश्य है, इसलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट इसमें ओन्ड करती है, उसमें क्या था, तो उसमें क्या था कि आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लेकिन इसमें है गवर्नमेंट ओन कर रही है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि समाज कल्याण। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है समाज कल्याण, साथ साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि लाभ का समान रूप से वितरण। ठीक है, यहाँ पे लाभ का समान रूप से वितरण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि अमीर को ज्यादा, पूंजीवादी में क्या था कि अमीरों को ज्यादा फायदा हो रहा था, गरीब और गरीब बन रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि समाज कल्याण करो, उसके बाद जो आपके पास जो भी इनकम हो रहा है ना उसको बराबर हिस्से में बांट दो। इसका है सोशलिस्ट इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, और इसके कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखा था दास कैपिटल। ठीक है, वो दास कैपिटल जो है इससे रिलेटेड है, तो यह सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग भी सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? भारत जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को ही फॉलो करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड से ही समझ में आ रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक का दोनों का मिक्सचर होगा। ठीक है, और देखिए ये क्या है, इसका ब्रैकेट में जो पॉइंट लिखा हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। यहाँ सोशल वेलफेयर भी होगा, समाज कल्याण होगा, साथ साथ प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना, यही भारत फॉलो करती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब तो हम इतिहास जान लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी का, भारत में कैसे इतिहास रहा है। ठीक है, तो देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम में, नंबर 2 हम लोग बता रहे हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या था, हमारा जो अर्थव्यवस्था था वो था सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग फॉलो करते थे। जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग क्या हुए ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़े। कब? 1956 में, डेट याद रखिएगा, 1956 में हम लोग क्या हुए, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना स्टार्ट की, अभी पूरी तरह हुए नहीं है। ठीक है, और इसी को सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना 1956 में, इसी को इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन या फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्या कह रहा है, कंप्लीटली मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट, हम लोग पूरी तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी में कब कन्वर्ट हो गए, कब हो गए, 1991 में, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आया था कि कौन सी कमेटी के द्वारा, मनमोहन राव कमेटी के द्वारा। ठीक है, और इसी को हम लोग न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया था, 1991 में, जब मनमोहन राव कमेटी ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे। अब एलपीजी रिफॉर्म्स को भी हम लोग देख लेते हैं कि ये होता क्या है। और इंडिया का एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि ये भारत इसका एग्जांपल है मिक्स्ड इकोनॉमी का। चलिए अब देखते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी रख लेते हैं। ठीक है, देखिए एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होता है, तो सबसे पहले एलपीजी का हम फुल फॉर्म जानते हैं। तो एल का मतलब हो गया लिबरलाइजेशन, पी का मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब हो गया ग्लोबलाइजेशन। अब चलिए सबको एक एक करके अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, लाइसेंसिंग सिस्टम इसको कहते हैं। लाइसेंसिंग सिस्टम मतलब हुआ लाइसेंस सिस्टम को इजी करना। ठीक है, लिबरल करना, लिबरलाइजेशन से मतलब ये लाइसेंस सिस्टम एंड इजी प्रोवाइडिंग लाइसेंस फॉर ऑल दो सेक्टर विच अर्लियर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट पहले किया जा रहा था, उसमें जो लाइसेंस मिलती थी ना प्राइवेट सेक्टर को, वो बहुत ही ज्यादा टफ थी, उसका जो प्रोसेस था ना बहुत टफ था। अब ये एलपीजी रिफॉर्म जैसे ही मनमोहन राव कमेटी द्वारा लाया गया, तो ये जो रिफॉर्म, ये जो मतलब लाइसेंस था मिलने के लिए, जो भी बिजनेस के लिए, प्राइवेट के लिए, तो उसको वो बहुत ही लिबरल, बहुत ही आसान कर दिया गया। तो इसी को लिबरलाइजेशन कहा गया था। ठीक है, अब देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कन्वर्टिंग पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर। ये तो काफी हल्का है, क्योंकि ये यहाँ बताया प्राइवेटाइजेशन से हमें समझ में आता है कि पब्लिक सेक्टर के जितने भी सारे चीजें उसको हम प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बिहार के बिजली। ठीक है, बिहार का जो बिजली विभाग है, पहले क्या था ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में था, तो क्या था कि वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था, बहुत ही बिजली की समस्या थी बिहार में। लेकिन जैसे 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 इसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, अब क्या है कि बिजली की कंडीशन अच्छी हुई है। ठीक है, तो प्राइवेट में इसको कन्वर्ट करना उसको उद्देश्य था, क्योंकि सरकार भी समझ रही थी कि कुछ लूप होल्स हमारे अंदर भी है, इसलिए क्या किया कि वो उसको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया ताकि उस पर अच्छे से काम किया जाए, कुछ डिसिप्लिन मैनर में काम किया जाए। ठीक है, लास्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री विद अदर वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, मतलब हमारा जो इकोनॉमी है भारत का, उसको अदर मतलब बाहर के जो दुनिया के और भी इकोनॉमी के उससे इंटीग्रेट करे। ठीक है, तो ये हो गया एलपीजी का फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स आज के यहीं पे सेशन हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल को, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।